नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल ही 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में उनकी शुरुआत हुई है और राष्ट्रीय खेलों की जब बात होती है तो एक इमोशन, एक भाव मन में जागता है कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1985 में नेशनल गेम्स की परिकल्पना हुई थी और नई दिल्ली में पहला नेशनल गेम हुआ था। अगर उसके पहले हम लोग देखें तो अविभाजित भारत में 1924 में 1924 में ही लाहौर में एक ओलंपिक की तर्ज पर नेशनल गेम की परिकल्पना हुई थी और नेशनल ओलंपिक स्पोर्ट्स करके एक प्रोग्राम, एक इवेंट हुआ था जो 1924 में लाहौर में हुआ, चलता ही रहा। कालांतर में विभाजन के पश्चात भारत में 1985 में 1985 में पहली बार नेशनल गेम्स की परिकल्पना हुई और नेशनल गेम्स की जो परिकल्पना थी वो इस प्रकार से थी कि हर वर्ष ये खेल आयोजित किए जाएंगे और अगले 3-4 वर्षों का कैलेंडर शेड्यूल सभी राज्यों को आवंटित करके उस हिसाब से तैयारियां की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उस प्रकार से नहीं हो सका। लगातार 85 के बाद 87 में हुआ, फिर 94 में हुआ, बीच में एफ्रो एशियन गेम्स आ गए थे। 2001 और 2002 में 2 ऐसे वर्ष थे जब लगातार नेशनल गेम्स हुए और अभी 2022 में अहमदाबाद में और 2023 नेशनल गेम्स अभी गोवा में, जिसका उद्घाटन कल हुआ है। बहुत खुशी हुई ये देखकर किस तरह से हमारे युवा और किशोर एथलीट, युवा और किशोर खिलाड़ी आंखों में सुनहरे सपने लिए हुए उन गेम से भाग लेने आए। उसका उद्घाटन समारोह हमने कल देखा। एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत प्रभावशाली एक परिवर्तन जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि भारत एक स्पोर्ट्स पावर के रूप में भी उभरता हुआ आ रहा है और निश्चित रूप से उसका जो भारतीय टीम का या भारतीय स्पोर्ट्स का जो अराइवल हुआ है, जो अभ्युदय हुआ है, वो सर्वप्रथम उसका पहला चिन्ह जो है, फुटप्रिंट है, वो नेशनल गेम्स नहीं, एशियन गेम्स में हमने हांगझाऊ में देखा किस तरह से भारत ने 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड मेडल्स थे। तो भारत ने पिछले एशियन गेम्स से 2018 के बाद जो ये एशियन गेम्स हुआ 2022 में, पिछले एशियन गेम्स से 50% मोर गोल्ड मेडल जीते और 107 मेडल जीते। 2018 में 70 मेडल भारत ने जीते थे। तो नेशनल गेम्स में भी उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा, जो युवा खिलाड़ी थे कल उद्घाटन समारोह में, उनकी आंखों में जो सपने थे और एक प्रॉमिस था, उसी में से हमारे कल के स्टार्स आएंगे। अभी हमने जो पैरा एशियन गेम्स हो रहे हैं हांगझाऊ में, उसमें भी भारत ने रिकॉर्ड 82 मेडल्स जीते हैं और लगातार एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। भारत को पहले भारत से बाहर विश्व में इंडियन डायस्पोरा को देखा जाता था, कितने शिक्षित, सुसंस्कृत थे। इंडियन डायस्पोरा ने भारत के बाहर, भारतवंशियों ने भारत के बाहर अपनी धाक, अपनी प्रतिभा से, अपने हार्डवर्क से मनवाया। भारत को लोग एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूप में भी जानते थे, एक प्राचीन संस्कृति के रूप में भी जानते थे, एक आध्यात्मिक देश के रूप में भी जानते थे। लेकिन अब जो स्पोर्ट्स के रूप में एक भारत की नई पहचान बनी है, एक नया रिस्पेक्ट भारत ने अर्न किया है स्पोर्ट्स एरिना में। निश्चित रूप से जो पेरिस का ओलंपिक है 2024 का, उसमें भी भारत उसको, उस ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करेगा। और नेशनल गेम्स जो कि हर वर्ष होने चाहिए, नेशनल गेम्स उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को, खास करके अपने ग्रामीण युवा हैं, उनको अपना टैलेंट शोकेस करने का, उनको अपने टैलेंट के प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे खेलो इंडिया गेम्स है, जैसे टॉप्स प्रोग्राम है, ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स है, या बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, जिससे युवा प्रतिभाओं को मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और ये रियलाइजेशन भारत ने ये संकेत दे दिया है पूरे विश्व को कि आने वाला समय, आने वाले दशक भारत का है। भारत ने 2036 का जो ओलंपिक की बिडिंग है, ओलंपिक के आयोजन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और ओलंपिक आयोजन के लिए अपने आप को एक दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जिस तरह से 1982 में 9th
एशियन गेम्स भारत ने कराया और 1951 में भी कराया था ऑब्वियसली, जो पहला एशियन गेम्स था। लेकिन 1982 का एशियन गेम्स था वो एक गेम चेंजर था। बहुत सारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए। जब हम लोग स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये रातों रात नहीं हो सकता, ओवर द ईयर्स होगा, कम से कम 10 वर्ष का समय उसमें लगता है। और पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तब अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस की बात आती है। सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बहुत अच्छा कार्य हुआ है और एक यूथ को भी एक बहुत अपीलिंग प्रोफेशन लग रहा है। जिस तरह से हमारे यूथ हर गेम में, चाहे वो यॉटिंग हो, चाहे नौकायन हो, घुड़सवारी हो, किसी भी गेम की आप परिकल्पना करेंगे, तलवारबाजी हो, सभी गेम्स में, साइकिलिंग है, सभी गेम्स में भारतीय युवा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि एशियन गेम्स के स्तर पर, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्तर पर और फिर ओलंपिक स्तर पर भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए आतुर है। तो नेशनल गेम्स जो 37th नेशनल गेम्स अभी गोवा में शुरू हुआ है, उसके लिए सभी एथलीटों को हम लोग बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि नेशनल गेम्स के माध्यम से जो हमारी प्रतिभाएं, जो हमारे यूथ स्पोर्ट्स की ओर देख रहे हैं अपना एक करियर बनाने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्पेटस रहेगा, बहुत बड़ा इंसेंटिव रहेगा। तो हमें इस बात को बिल्कुल मान लेना चाहिए, इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत को जिस तरह से उसके कल्चर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, इंडियन डायस्पोरा के लिए पहले वर्ल्ड ओवर रिस्पेक्ट मिलता था, विश्व स्तर पर एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा मिलती थी, अब भारत को एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में, एक ऐसा देश जो कि खेलों के माध्यम से भी अपने सॉफ्ट पावर को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, खेलों के देश के रूप में और खेलों की एक महाशक्ति के रूप में भारत को जाना जाएगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। तो सभी खिलाड़ियों को जो नेशनल गेम्स में भाग ले रहे हैं, 37 नेशनल गेम्स में गोवा, उनको हम लोग शुभकामना देते हैं और उनके शानदार प्रदर्शन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो 43 इवेंट्स हैं, 43 स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो लोग भाग ले रहे हैं और उससे एक बहुत व्यापक संदेश पूरे देश में जाएगा कि खेल भी एक बहुत बड़ा कैरियर है और भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश, एक बहुत स्पोर्टिंग नेशन के रूप में भारत को एस्टेब्लिश करेगा, स्थापित करेगा। और एक भारत के अराइवल का ये दशक या ये शताब्दी अगर भारतवर्ष की होगी, भारतवासियों की होगी, तो उसमें एक मील का पत्थर जो है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका इंग्रेडिएंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका पिलर स्पोर्ट्स भी रहेगा। भारत का स्पोर्ट्स की महाशक्ति के रूप में अभ्युदय भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी युवा खिलाड़ियों को जो नेशनल गेम्स 37 नेशनल गेम्स गोवा में भाग ले रहे हैं उनको शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।